हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू 2026। हैप्पी न्यू ईयर। सो आप लोगों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह बनाए होंगे, तो वैसे ही मैंने भी बनाया है कि मैं इस साल यूट्यूब करूँगा रेगुलर, क्योंकि मैंने इंस्टा पे कंटेंट बनाना 2025 में शुरू किया था। तो मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी अपना ब्रांड्स के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे यूट्यूब पे भी स्टार्ट करना चाहिए। सो इस साल आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोज़ होंगी, कुछ नए-नए फ़िल्म मेकिंग से इक्विपमेंट, मतलब बेसिकली मैं बनाऊँगा टेक से रिलेटेड, फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड, और कुछ हैक्स भी बताऊँगा कि मतलब आप कुछ होता है ना कि आपके पास उतना बजट नहीं है कोई चीज़ को लेने का, तो मैं आपको कुछ हैक्स बताऊँगा जिसको लेकर आपका बेटर सेम लेवल का काम हो जाएगा। तो मैं भी अपने शूट्स में यूज़ करता हूँ बेसिकली, ऐसा नहीं है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली मुझे वो ब्रांड ने सेंड किया है। ये यूट्यूब पे बेसिकली मैं कोई भी कोलैबोरेशन वीडियो नहीं बनाऊँगा। जो भी मेरा कंटेंट रहेगा वो रॉ रहेगा पूरा। मतलब इंस्टाग्राम पे क्या होता है कई बार कि स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तो हमें स्क्रिप्टेड रखना पड़ता है। बट मैं यूट्यूब पे उसी प्रोडक्ट का रियल टाइम रिव्यू डालूँगा। जो भी उस प्रोडक्ट की रियलिटी होगी कि वो प्रोडक्ट कैसा है, या आउटडोर्स में कैसा है, या फिर कहाँ-कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि एनडी फ़िल्टर्स काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। जिसमें वो क्लेम तो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, बट जब आप शूट करते हो तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है। जब फुटेज आप चेक करते हो अपने पीसी में, तो फुटेज में इश्यूज़ होते हैं कि कहीं पे ग्रेन्स ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पे ग्रीन कलर स्टोन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कई सारे ऐसे इंडी फ़िल्टर्स हैं जो नेचुरल कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि जब भी आप इंडी फ़िल्टर लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉस्ट में चक्कर में 500 1500 2000 ₹2500 का इंडी फ़िल्टर ले तो लेते हैं, जो कि मैंने भी मिस्टेक करी है पहले जब मैंने नया-नया स्टार्ट किया था। तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो काफ़ी सारे मैं कुछ ब्रांड्स भी ऐसे बताऊँगा जिनके आप एंटी फ़िल्टर परचेज़ कर सकते हो थोड़ा बजट में। बट मैं यही कहूँगा कि वो 1500, 2000, ₹2500 के इंडी फ़िल्टर्स आप मत खरीदो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है, फुटेज अच्छी लग रही है, और जब आप एडिटिंग में बैठोगे तब आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया लगेगा कि इसमें ग्रेन्स आ रहे हैं, उसमें ग्रीन टोन्स आ रहे हैं, उसमें अजीब-सी बबलिंग आ रही है, बुके बैकग्राउंड में अच्छा नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो जो मैं आज एनडी फ़िल्टर आपको बताने वाला हूँ, वो निसी का ट्रू कलर एनडी 1 टू 5 स्टॉप्स का एनडी फ़िल्टर है, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी रिसेंटली मैं ऑलमोस्ट अपने 10 शूट्स उस एनडी फ़िल्टर से कर चुका हूँ। तो मुझे एग्ज़ैक्ट पता चल रहा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बोला भी, जो मेरे फ़िल्म मेकर फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे ही बोला कि भाई इसके कलर्स जो एग्ज़ैक्ट कैमरा जो प्रोड्यूस करता है, वही ये लेंस से भी वही शॉट्स आ रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, नो डाउट, बट आप अगर इन्वेस्ट कर ही रहे हो एनडी फ़िल्टर में, तो आप कोई एक ऐसा एनडी फ़िल्टर ले लो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और मतलब आपको वो कलर्स भी नेचुरल प्रोड्यूस करे। वो मेन आजकल प्रॉब्लम्स एनडी फ़िल्टर्स का यही है कि वो नेचुरल कलर ही नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूँ, निसी का एनडी फ़िल्टर है 1 टू 5 स्टॉप्स का। ऑलमोस्ट ये इंडिया में शायद 11 से 13,000 रुपए के बीच में आएगा। बट काफ़ी मिनिमल है, एस्थेटिक लगता है, और इसके कलर टोन जो उन्होंने ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये अपने एनडी फ़िल्टर के साथ कुछ इयररिंग्स भी देते हैं, ताकि अगर बाय द चांस ये रिंग निकल जाती है, तो आप इसको दोबारा भी लगा सकते हो। तो मैं क्यों कहता हूँ कि 2 ढाई हज़ार रुपए के एनडी फ़िल्टर्स में वो चीज़ नहीं आती है। ये बेसिकली मैंने एक ब्रांड का खरीदा था, के एंड कॉन्सेप्ट का, 2500 रुपीज़ का ये खरीदा था। बट के एंड एफ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे एनडी फ़िल्टर्स भी बनाता है, बट उनके बजट में भी एनडीज़ रहते हैं। तो ये मैंने एनडी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले खरीदा था। तो इसमें काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं। मतलब एक तो इसकी जो फुटेज है, वो एग्ज़ैक्ट फुटेज नहीं निकलती है जो आप कैमरे पे देखते हो। जब आप पीसी पे अपने या लैपटॉप पे आप एडिट करने बैठोगे, तो आपको उसका माइनस पॉइंट्स दिख जाएँगे कहीं न कहीं, कि ये ग्रीन टोन्स आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, कलर्स आपने शूट किया होगा, मतलब नेचुरल टोन्स में, या फिर केल्विन आपने अपने अकॉर्डिंग सेट किया होगा, बट वो फुटेज में जब आप देखते हो तो वो हल्के से ग्रीन टोन्स आ ही रहे हैं। उसको आपको काफ़ी, मतलब एडिटिंग में काम बढ़ जाता है। अगर पास से देखोगे तो थोड़े से ग्रीन टोन्स आपको दिखेंगे, कहीं न कहीं ग्रीन टोन्स हल्के से दिखेंगे। एंड वही है कि मतलब जितना आप लो बजट की चीज़ खरीदोगे कैमरा के इक्विपमेंट में, उतना ही आपको कहीं न कहीं वो ड्रॉबैक दिखेगा ही दिखेगा आगे। सो अभी जो मैंने एनडी, आप जो मेरी फुटेज देख रहे हो, मैं बेसिकली इंडोर शूट्स भी करता हूँ, तो उसमें भी मैं एनडी फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ़ आउटडोर में यूज़ करता हूँ, तो अभी मैंने एनडी फ़िल्टर लगा रखा है। तो ये आप क्वालिटी देख सकते हो, जो मैं नेचुरल कैमरे से शूट कर रहा हूँ, वही क्वालिटी ये मुझे एनडी प्रोड्यूस करके देता है। तो ये मैंने इंडोर में लगा रखा है। इंडोर में भी आप इसको यूज़ करते हो। एक्चुअली होता क्या है कि ये 1 टू 5 स्टॉप्स का एंटी फ़िल्टर है, तो जब आप आउटडोर में शूट करोगे,
तो अगर लाइट बाय द चांस बहुत ज़्यादा हार्श है, तो कई बार क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा तो अपर्चर और शटर स्पीड गड़बड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 टू 5 स्टॉप्स तक ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ट्राई करना कि जब भी आप ये एनडी फ़िल्टर ले रहे हो 1 टू 5 स्टॉप्स का, तो आप मतलब ऐसी सनलाइट में शूट करो कि बहुत ज़्यादा हार्श भी ना हो, मीडियम लेवल हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर बहुत ज़्यादा हार्श है तो ये फिर 5 स्टॉप्स से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको वो कहीं न कहीं शटर स्पीड से या अपर्चर से प्ले आउट करना पड़ेगा लाइट को कट आउट करने के लिए, अगर आप एफ-लॉग में या एस-लॉग में शूट करो, क्योंकि एस-लॉग में 800 से या 600 से नीचे जाएगा नहीं आईएसओ, तो वो प्रॉब्लम आएगा। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ कि ये डिफ़रेंस जो है ये कैसे आ रहा है। मैं भी इस एनडी फ़िल्टर को आपको हटाऊँगा, तो आप देखना कि कितना डिफ़रेंस आता है। सो अब आप देखो, पूरा का पूरा लाइट का जो जो मैंने लाइटिंग करी हुई है, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है चारों तरफ से। व्हाइट कलर्स जो हैं वो बिल्कुल अप चले गए हैं, 100 से भी अप चले गए हैं। तो पूरा ये कलर चेंज हो गया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको हल्का-सा इसमें लगा के। तो आप ये टोन समझ सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है, और एग्ज़ैक्ट कलर आ रहे हैं, मतलब कि जो बैकग्राउंड का कलर भी है ना, वो भी एग्ज़ैक्ट आ रहा है। मतलब जो बहुत अच्छे से हर चीज़ को बुके वगैरह एग्ज़ैक्ट क्लियर है। जो भी बैकग्राउंड है, मेरी स्किन टोन्स भी काफ़ी ग्लूमी से आ रहे हैं। सो यू कैन सी। तो ये है निसी का एनडी फ़िल्टर जो कि अभी मैंने परचेज़ किया। बेसिकली इसको मुझे ब्रांड ने ही भेजा था। तो ब्रांड ने मुझसे बोला भी था कि आप इसका जेन्युइन ओपिनियन मुझे देना। तो कुछ इस तरीके के केस में ये आएगा। काफ़ी अच्छा केस है। आप केस मैं तो बोलूँगा कि आप बॉक्स में मत रखना। इस केस में ही इसको रखना, मतलब इससे रिमूव मत करना। जब भी आप शूट कर लेते हो तो केस के साथ ही रखना। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये आएगा, एंड इसके अंदर भी एक ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिलेगा। सबसे अच्छी जो चीज़ है, ये जो एनडी फ़िल्टर है ये कैप के साथ आता है। मतलब आपको, आप चाहो तो अपना कैमरा डायरेक्ट भी रख सकते हो। आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके के कैप के साथ आता है। इस तरह का कैप होता है ये, और बहुत ही ईज़ी टू रिमूव है, और ईज़िली आप इसको लगा भी सकते हो। तो आप जस्ट आपको ऐसे ही रिमूव करोगे। ये कुछ इस तरीके से इससे रिमूव हो जाता है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके का ये एनडी फ़िल्टर है। क्वालिटी बहुत अच्छी इन्होंने यूज़ करी है, पूरा मेटल लगाया हुआ है, एंड ये भी काफ़ी स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी अटकेगा। जब भी आप इसका डायल ये टर्न करोगे या फिर घुमाओगे, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ग्लिच आएगा या फिर अटकेगा। बहुत स्मूथली ये मतलब वर्क करता है। सो अभी आपको कलर समझ में आएँगे इसमें। सो ये इतना डार्क तक जाएगा। बेसिकली 1 टू 5 स्टॉप्स हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना जाएगा। सो कुछ इस तरीके की इसकी क्वालिटी है। जनरली मैं बोलूँ तो बहुत अच्छे से कलर्स प्रोड्यूस करता है। मतलब मैं आपको नो डाउट मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपका बजट है 12,000 और 30,000 रुपीज़ का, और ऐसा नहीं कि ये बहुत लाइट वेट है, थोड़ा-सा भारी भी है, क्योंकि क्वालिटी इसमें अच्छी यूज़ करी हुई है, तो थोड़ा-सा हेवी है। बाकी आपको इधर दिख जाएगा मिनिमम 1 एंड मैक्स 5, 1 टू 5 का इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि कितना तक जाएगा एंडी स्टॉप। और जो इसकी मेन पॉइंट है, जो मेन हाइलाइट है वो ये है, इसका ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे ट्रू कलर लिखा हुआ है। मतलब ये क्लेम भी करते हैं कि जो कलर आपको कैमरे में दिखेंगे वही ये एनडी फ़िल्टर प्रोड्यूस करेगा। सो इन्होंने दिया हुआ है वो चीज़। सो कुछ इस तरीके के केस में ये आता है, एंड आपको जब भी आप एनडी फ़िल्टर्स परचेज़ करते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको उस एनडी फ़िल्टर के लिए हर बार मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एक नया एनडी फ़िल्टर लेना है, हर लेंस का अलग-अलग एनडी फ़िल्टर लेना है। आप बेसिकली स्टेप अप रिंग्स खरीद सकते हो उसके लिए। स्टेप अप रिंग्स आती हैं, आपको जो भी आपका लेंस का थ्रेड साइज़ है, आप उस थ्रेड साइज़ का स्टेप अप रिंग खरीद लो। देन उसको जो भी लेंस है उसमें ऐड करके आप फिर इन एनडीज़ को ऐड कर सकते हो उसमें, मतलब कि लगा सकते हो। आपको अलग-अलग लेने की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये एनडी फ़िल्टर ऐसा है जो आप एक बार पैसा लगाओगे, बट आपको ये वर्थ इट लगेगा। बस थोड़ा-सा प्रोटेक्टेड रखो। एनडी फ़िल्टर्स हम क्या करते हैं, बेसिकली एनडी फ़िल्टर्स को लगाया, इधर फेंका, उधर फेंका, स्क्रैचेज़ आ रहे हैं उसमें। वैसे मैं बोलूँ तो ये स्क्रैच प्रूफ भी है एंड वाटर प्रूफ है। इसमें एंटी रिफ्लेक्शन है, तो वही है कि बट ये एनडी फ़िल्टर आपको उसमें नहीं आएगा, मतलब सीपीएल नहीं है इसमें, ये सिर्फ़ एनडी है। तो अगर आपको एनडी प्लस सीपीएल लेना है तो निसी की और भी उनके साइट पे अवेलेबल है। इनकी एक पूरी किट भी आती है वीएनडी करके, तो वो भी है, आप वो भी खरीद सकते हो। सो यही है, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका 11-12 हज़ार तक का बजट है, तो आप ये एनडी फ़िल्टर में इन्वेस्ट करो।
बहुत अच्छा एनडी फ़िल्टर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो भी इन्होंने मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। एंड इसके साथ-साथ शायद ये एक डायल भी देते हैं कि अगर बाय द चांस उसका ऊपर का जो डायल है टर्न करने वाला वो अगर खो जाए, तो आप इसमें एक ये छोटा-सा डायल दिया हुआ है इन्होंने, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, यही है। सो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका बजट है ठीक-ठाक तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। बस यही है, मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको दिखाता रहूँगा रेगुलर। एंड नेक्स्ट वीडियो आप बताओ आप क्या देखना चाहते हो? अगर कुछ नए लोग भी देख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो, या क्या आपको पसंद है कि फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड देखना है, या किसी टेक का रिव्यू देखना है, या आप कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हो, मैं उस प्रोडक्ट को लाऊँगा इस चैनल पर और आपको बताऊँगा, एग्ज़ैक्ट रिव्यू उसका दूँगा कि क्या प्रॉब्लम है या कैसा प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। मतलब एक ऐसा हैक है, सी स्टैंड्स के ऊपर है, जो कि आप देखते हो ना सी स्टैंड बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, मतलब 15,000, 20,000, 25,000, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो आपको सिर्फ़ ₹1600 लगेंगे, आपके ₹1600 लगेंगे, और आपका वो पूरा का पूरा सी स्टैंड का काम करेगा। मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको टॉप शॉट लेने के लिए इतने महँगे-महँगे लोहे के स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो वो कमेंट में भी लिखना कि सी स्टैंड, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।